हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर सिंधी और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद आमिर। तो ये हमारी आज वीडियो है लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। जो एलएलबी में हमें अप्लाई करने से पहले हमारी लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर होनी चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि हम लॉ के सर कैसे आएँ और लॉ एडमिशन टेस्ट में मतलब अप्लाई कैसे करें, उसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें एमसीक्यूज़ भी होते हैं, रिटन टेस्ट भी होती है और ऑब्जेक्टिव भी होती है। तो आज हम इस वीडियो में इस हवाले से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एलएलबी में इंटर होने के लिए सबसे पहले जो हमें मतलब लॉ एडमिशन टेस्ट देनी पड़ती है। लॉ एडमिशन टेस्ट एलएटी जिसको हम बोलते हैं, जो कंडक्ट एचएससी हायर एजुकेशन कमीशन करती है, जो हम इंटर के बाद मतलब देनी पड़ती है। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के लिए जो इनिशियल स्टेप होती है वो लॉ एडमिशन टेस्ट होती है। जो लॉ एडमिशन टेस्ट वो हम मेट्रिक बेस पे फर्स्ट ईयर इंटर में दे सकते हैं, मगर उसका टाइम पीरियड 2 इयर्स होता है। उसके बाद वो एक्सपायर कार्ड हो जाता है। इसलिए हम तकरीबन स्टूडेंट जो इंटर के बाद देते हैं या और डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं, वहीं पे एडमिशन नहीं होती है तो लॉ में आ जाते हैं या उनका शौक तब तक बन जाता है। तो लॉ एडमिशन टेस्ट में 75 वो एमसीक्यूज़ होते हैं, और जो सबसे पहले जो 20 एमसीक्यूज़ होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। और इंग्लिश में जो मतलब 12-13 जो प्रीपोजिशन के होते हैं, उसके बाद जो 6-7 होते हैं वो सिनोनिम एंटोनिम। टोटल 20 इंग्लिश के होते हैं, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम और प्रीपोजिशन होती है। उसके अलावा 20 होते हैं जनरल नॉलेज के, जो वर्ल्ड नॉलेज जो जीके हम बोलते हैं उसके होते हैं। कंट्रीज़ के कैपिटल सिटी, सीज और जो भी दुनिया की जो मालूमात है, जनरल जो भी नॉलेज होती है वो इसमें आती है। और इसके बाद 10 होते हैं पाकि स्टडी, और 10 एमसीक्यू उर्दू के होते हैं, और 10 एमसीक्यू इस्लामियत के होते हैं, और 5 बेसिक मैथ के होते हैं। और ये हो गए टोटल 75 मार्क्स। तो दोस्तों, ये 75 जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के थे, और अब जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होती है वो 25 मार्क्स की होती है। और जिसमें जो 15 वो ऐसे होते हैं, और 10 मार्क्स जो होते हैं पर्सनल स्टेटमेंट पे। पर्सनल स्टेटमेंट में यह होता है कि हमें अपनी राय देनी पड़ती है। कोई भी टॉपिक दे देते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस, जिसके लिए बिजनेस इम्पोर्टेंस है या जॉब, वो आपको अपना आइडिया देना पड़ता है। और जो ऐसे होता है वो पूरी चीज़ को मद्देनज़र रख के जो प्रोसेस होता है ऐसे का, वो जो ऐसे का प्रोसेस होता है वही लिखना होता है। उसके बाद उसको आप गूगल कर सकते हैं। इसकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे जस्ट लेट मैंने पास की थी, और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद ये था आपको बताना। और अब लॉ एडमिशन टेस्ट में ये तो मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ आती है। और ये सबसे पहले हमें पोर्टल बनाना पड़ता है, जिसमें हमें इंटर की मार्कशीट वगैरह जो प्रोसेस होता है वो हमें देखना पड़ेगा। एचएससी का जब हम बनाएंगे, फिर लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हम अप्लाई करेंगे, और एचएससी का जो चालान होता है 1810 रुपीज़ का, वो हमें पे करने पड़ेगा। उसके बाद जो हमें एक डिवीज़न, फॉर एग्जांपल मैं हैदराबाद से हूँ या कराची से कोई है, तो कराची का सेंटर क्लिक का जो ऑप्शन होंगे, पूरे पाकिस्तान के जो डिवीज़न होते हैं उनके होते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट वो डिवीज़न में दे सकते हैं। मैंने जैसे मेरा डिवीज़न मीरपुर खास था, पर मैंने कराची में दी। आप किसी भी डिवीज़न में पाकिस्तान में दे सकते हैं। और मज़े की बात, जो एलएलबी अब 2025 से 4 साल की हो चुकी है। पहले 5 साल की थी, अब 4 साल की हो चुकी है। ये बहुत गुड न्यूज़ है। तो इसलिए आप लॉ एडमिशन में अप्लाई करें। बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच।